हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML हेड। इस हेड सेक्शन के अंदर हम देखेंगे टाइटल और इसमें हम देखेंगे स्टाइलिंग, स्क्रिप्ट टैग। हम इस तरीके से इन सभी का यूसेज देखेंगे और मीटा टैग का, क्योंकि हमारे हेड सेक्शन में सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है हमारा टाइटल। तो हेड सेक्शन के अंदर हम अपना टाइटल देते हैं, जो कि ब्राउज़र में जो टाइटल होता है ना, वो आपको शो तभी करेगा जब आप टाइटल कुछ ना कुछ दोगे। तो टाइटल जब भी आपको देना होगा तो आप हेड सेक्शन के अंदर देते हो। टाइटल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो भी टाइटल आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया अ मीनिंगफुल पेज टाइटल। अब इस बॉडी के अंदर जो भी आप कुछ भी लिखते हो वो आपका ब्राउज़र पे आपको दिखता है। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए 2 पैराग्राफ में बता दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि द कंटेंट ऑफ द बॉडी एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र विंडो। मीन्स अगर जो भी बॉडी के अंदर जो भी आपके HTML एलिमेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, कोई इमेज हो सकती है, तो वो आपके ब्राउज़र की विंडो पे दिखेगी। बट द कंटेंट ऑफ द टाइटल एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल। तो जो भी आपका ब्राउज़र का टाइटल है वहाँ पे शो होगा आपके जो भी आपने टाइटल एलिमेंट के अंदर लिखा है। ठीक है, तो ब्राउज़र के टैब पे शो होगा। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है। या हम कह सकते हैं सर्च इंजन में या आपकी फेवरेटीज़ में आपको शो होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कंटेंट ऑफ द टाइटल एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र टैब, द ब्राउज़र टैब, इन फेवरेटीज एंड इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। तो अब जब आप ब्राउज़र पे जाओगे तो आपको टाइटल वहाँ पे दिख जाएगा अ मीनिंगफुल पेज। तो फर्स्ट वे तो आपका ये हो गया कि हेड सेक्शन के अंदर आप टाइटल कैसे लिखते हो, क्या सिंटैक्स होता है और टाइटल लिखने का पर्पस क्या है। सेकेंडरी थिंग है कि अगर आपको एक होता है यहाँ पे लिंक टैग, जिसका यूज़ हम करते हैं कोई भी स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए। आपके पास कोई भी एक्सटर्नल CSS है, एक्सटर्नल CSS फाइल है जिसको आप लिंक करना चाहते हो अपनी HTML के अंदर, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो लिंक टैग का यूज़ करते हो, जिसके अंदर आप href का यूज़ करके उस फाइल का आप नेम यहाँ पे देते हो। तो मैं इसको भी हम किसके अंदर लिखेंगे, हेड सेक्शन के अंदर। बट उससे पहले समझने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टाइल टैग का यूज़। स्टाइल टैग का अगर मीन्स अगर आपको इंटरनल CSS का यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करोगे। तो उसको यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग लिया और एक पैराग्राफ। हेडिंग में लिख दिया दिस इज़ अ हेडिंग एंड पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ। हम एक काम करते हैं, जो हमने पहले 2 पैराग्राफ लिखे हुए थे ना, हम पहले उसी को ही एज इट इज़ वे में रहने देते हैं। और ये जो आपका हेडिंग और पैराग्राफ है ना, हम इस पर स्टाइलिंग करेंगे, इंटरनल CSS लगाएंगे। तो इंटरनल CSS को लगाने के लिए हम जाएंगे अपने हेड सेक्शन के अंदर, वहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करके, और हम वहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर और कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इसको ही समझने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, जो मैंने प्रीवियसली जब मैंने आपको टाइटल समझाया था, तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ में आपको स्पेसिफाई किया था कि जो भी आपके HTML एलिमेंट होते हैं वो आपके ब्राउज़र विंडो पे डिस्प्लेड होते हैं, और जो आपका टाइटल एलिमेंट के अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है वो आपके सर्च इंजन रिजल्ट्स में डिस्प्लेड होता है। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया। अब जो ये मैंने ऊपर हेडिंग और पैराग्राफ लिखा है कि दिस इज़ अ हेडिंग एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसको हम स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो चलते अपने हेड सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हम स्टाइलिंग टैग का यूज़ कर लेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू दे देते हैं अभी के लिए, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको जो भी बैकग्राउंड कलर देना है वो आप यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, अब बॉडी के जस्ट बाद हमें हेडिंग और पैराग्राफ को भी देना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग और पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड कलर और कलर दे दीजिए, और ब्राउज़र पे जाकर के रिफ्रेश करके देखिए कि कैसा लग रहा है। आप कलर को कस्टमाइजली भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे हम हेड टैग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा टाइटल, इसके बाद आप देख रहे हैं इंटरनल CSS हम यूज़ करने के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल CSS को भी लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज़ करेंगे। तो आप इसी तरीके से आने वाली वीडियो में इस तरीके से देखते रहेंगे। अब यहाँ पे जो ये आपका हेडिंग तो चलो ठीक है, ये सही दिख रहा है, बट जो पैराग्राफ है उसका कलर मैंने सेम ले लिया है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका पैराग्राफ का जो कलर है वो आप यहाँ पे ले लेते हैं, वाइट करके देखा है मैंने, तो ये वाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी बेटर लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग का भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके इसको ग्रे कर दो, तो ये आई थिंक बेटर दिखेगा। और इसकी हेडिंग का भी कलर हम चेंज करके इसकी हेडिंग का कलर हम कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जस्ट समझाने के पर्पज़ से है
कि ये HTML हेड सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे होती है, इसका क्या पर्पस है, क्यों हम ऐसा ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ना समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम वापस अपने VS कोड पे चलते हैं और इसमें हम इसका हेडिंग का कलर भी चेंज कर देते हैं। रेड मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा बैकग्राउंड कलर ग्रे के ऊपर। अब नेक्स्ट है इसमें स्टाइल टैग का आपने यूज़ देख लिया ना। अब हम इसमें लिंक टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए हमें कोई ना कोई पहले फाइल चाहिए ना, CSS फाइल। तो यहाँ पे href के अंदर मैंने एक फ़ाइल दे दी स्टाइल और style.css। अब style.css में ये एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम style.css फाइल को बना लेंगे और उसके अंदर हम स्टाइलिंग कर देंगे अपने हेडिंग एंड पैराग्राफ के जो मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को। ये था आपका एक्सटर्नल CSS। जब आपको कोई एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना था HTML के अंदर तो आपने लिंक टैग यूज़ किया। हेडिंग में आप सेम वही बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग मैंने दी, बैकग्राउंड कलर रेड दिया है तो उसका कलर हम वाइट कर देंगे हेडिंग का। उसी तरीके से पैराग्राफ में भी आप बैकग्राउंड कलर और कलर लगा दो तो उससे आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लगाया ग्रीन और इसमें कलर का जो टेक्स्ट है कलर वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं वाइट, ठीक है। गो टू योर ब्राउज़र, इससे पहले इसको फॉर्मेट कर लो डॉक्यूमेंट को और ब्राउज़र पे जाकर के रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेडिंग एंड पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर और कलर प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। मैंने अभी तक आपको टाइटल समझा दिया, इंटरनल CSS कैसे लगाते हैं ये समझा दिया, एक्सटर्नल CSS कैसे लगाते हैं ये समझा दिया। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट टैग का भी यूज़ होता है। जैसे अगर जावा स्क्रिप्ट आपको यूज़ करनी है HTML के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, हेड सेक्शन के अंदर ही आप अपना यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हो। बट इससे पहले मैं आपको मीटर टैग के बारे में बता देती हूँ। मीटर टैग का हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन देने के लिए, लाइक आपको कीवर्ड्स के लिए, जिसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे मीटा में जो स्टार्टिंग में हमने ये लिखा हुआ है नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट में हमने विड्थ, डिवाइस में विड्थ दिया, इनिशियल स्केल, ये सब ना आपका होता है रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। सेकंड वाले में मैंने मीटा में नेम दे दिया डिस्क्रिप्शन, कंटेंट बता दिया कि ये क्या है, फ्री वेब ट्यूटोरियल्स है। तो हम इस तरीके से मीटा के अंदर डेटा की इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स डेटा अबाउट डेटा डैट इज कोल्ड मीटा, ठीक है। तो मीटा में हमने यहाँ पे नेम दे दिया कीवर्ड, मतलब अगर कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो कंटेंट क्या होना चाहिए, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये हमने 3 कीवर्ड्स लगा दिए। डिस्क्रिप्शन में हमने बता दिया कि फ्री वेब ट्यूटोरियल्स है और इससे ऊपर वाले में जहाँ पे हमने नेम व्यू पोर्ट दिया ये होता है आपका रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, ठीक है, कि वो विड्थ कितना लेगा क्या नहीं लेगा ये सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पे हमने नेम अगर ऑथर दिया है तो यहाँ पे कंटेंट क्या रहेगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया, जॉन डोई करके एक मैंने कंटेंट बता दिया, ठीक है। तो ये मीटा का समझ में आ गया सभी को। अब ये मीटा के कुछ ये अगर आपको क्लियर हो गया तो अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट टैग की। अगर हमें HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो हम स्क्रिप्ट टैग बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगा के जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम हेड सेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में तो हम हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं। तो ये फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, बॉडी के अंदर मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट लिया है जिसके अंदर मैंने बताया, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ऑल मीटा इन्फॉर्मेशन गोज़ इनसाइड द हेड सेक्शन, ठीक है। ये मीटा तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम करने के वाले हैं, देखो जावास्क्रिप्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम यहाँ पे बॉडी के अंदर ना कुछ भी HTML एलिमेंट लेंगे और वहाँ पे उसको एक ID सेलेक्टर की हेल्प से ID दे देंगे। सपोज ID दे दिया डेमो, ठीक। वहाँ पे हम ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक फंक्शन में हम कोई फंक्शन का नेम दे देंगे, सपोज मैंने दे दिया माई फंक्शन। अब होगा क्या कि एक बटन बना लेंगे, बटन पे जब हम प्रेस करें तो बटन प्रेस करने पे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ बना के छोड़ दिया। अभी मैंने इसके अंदर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया है तो पहले हम अपने बॉडी के अंदर आ गए और यहाँ पे हम अपना HTML एलिमेंट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी है, हेडिंग में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि माई वेब पेज, ठीक है। अब एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसमें हम ID सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं, ID दे देंगे यहाँ पर डेमो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आ पैराग्राफ और इसमें ID इसको दे देते हैं और इसके ID डेमो दे दी। और यहाँ पे ना इसके जस्ट नीचे हम एक बटन भी बना लेते हैं, बटन का टाइप हम यहाँ पे ले लेंगे बटन, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन में फंक्शन जो भी आप फंक्शन जिस नेम से बनाना चाहते हो वो फंक्शन यहाँ पे दे देंगे। और बटन के अंदर जो टेक्स्ट है वो हम लिख देते हैं ट्राई इट। तो जब हम उस बटन पर क्लिक करें या प्रेस करें तो वहाँ पे जो ऊपर ये पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है आप पैराग्राफ,
उसमें आप पैराग्राफ को रिमूव्ड करके आ जाए हेलो जावास्क्रिप्ट या वो कंटेंट जो भी हम देना चाह रहे हैं। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे मैंने बटन का टाइप बटन दे दिया, ऑन क्लिक फंक्शन में मैंने फंक्शन का नेम दे दिया माई फंक्शन, और बटन के ऊपर लिखा आएगा ट्राई इट। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर गए, फंक्शन बनाया, फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन स्पेस फंक्शन का नेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे हम ये पैरेंथेसिस पहचान होती है फंक्शन की। ये क्लियर सभी को? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन से हम आईडी ले लेंगे पैराग्राफ एलिमेंट की डेमो। ठीक है, और डॉट इनर HTML, तो यहाँ पे वो क्या लिखा जाएगा इन HTML में, हम लिख देंगे हेलो जावास्क्रिप्ट। तो जब हम बटन पे प्रेस करें तो वहाँ पे क्या आ जाए, आपके पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, वो लिखा जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब आप अपने ब्राउजर पे जा करके रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको आउटपुट समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट कर लो एक बार डॉक्यूमेंट को और ब्राउजर रिफ्रेश करके देखो, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। मैंने आपको टाइटल केस और यहाँ पे स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट और मीटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।